नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चौथा अध्याय, हमारा पहला स्कूल। आप जानते हैं कि बच्चे के लिए पहला स्कूल क्या होता है? परिवार होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों के लिए पहला स्कूल बच्चे कहाँ से सबसे पहले सीखना प्रारंभ करते हैं? तो परिवार से, माता-पिता से जो है बच्चे पहले सीखते हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं और आपको समझना भी है कि बच्चे के लिए पहला स्कूल कौन है? तो परिवार है। आप बच्चे को याद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो नहीं, बच्चे को याद करने के लिए हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे। ये याद रखेंगे, बच्चे के लिए पहला स्कूल क्या होता है? तो परिवार होता है। यही है, आगे हम पढ़ेंगे। सीटेट और केवीएस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ये आपको भी पता है। तो चलिए, स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन-सा है? वह है हमारा परिवार। क्या है? वह है हमारा परिवार। परिवार ही हमारा सबसे पहला स्कूल है। यहाँ से प कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखेंगे, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं कहाँ से? परिवार से। हम सबसे पहले परिवार से ही सीखना प्रारंभ करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। हम जो है क्या होते हैं? परिवार से बहुत ज़्यादा करीब जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें, और परिवार में कौन-कौन से किन-किन चीज़ों पे हम ज़्यादा देखते हैं कि हमें कौन सिखा रहा है, किनसे हम सीख रहे हैं, क्या हमें ज़रूरत है, ये सब कहाँ से? तो परिवार से होता है। यहाँ पर परिवार के चित्र को आपको दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पर आपको रिश्ते और उनके क्या नाम है उनको लिखने के लिए कहता है। पिताजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, बहन का क्या नाम है, भाई का क्या नाम है, और क्या तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दादाजी का क्या नाम है, ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन सभी के रिश्ते, ये सब किनके जो हैं रिश्ते हैं, ये आप लिख सकते हैं। अपने परिवार के 2 लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति-पत्नी हो गया, भाई-बहन हो गया, माँ-बेटी हो गया, पिताजी पति-पत्नी आप समझ सकते हैं, पिताजी और बेटी का, पिताजी और पुत्र का, ये सब क्या है? आपस में 2 रिश्ते हैं। परिवार के 2 लोगों के नाम लिखो, आपसी रिश्ता लिखेंगे, तो परिवार के लोग के नाम लिख सकते हैं माता-पिता में, जैसे आप लिख सकते हैं संजीव, रेखा हो गया, क्या हो गया? पति-पत्नी हैं। सोनी-मोनी क्या हो गया? तो बहन-बहन है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या? तो आप बहुत सारे बहन के भाई के नाम लिख सकते हैं। ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपके आस-पास हैं। उनके भी चाचा, चचेरी, ममेरी, फुफेरी, ये सब आपसी रिश्ते लिख सकते हैं। आगे है कि तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से पुकारते हैं? आपको किसी नाम से प्यार से पुकारा जाता होगा। कोई भी आपका कोई कुछ नाम रख देता है तो उसी नाम से पुकारा जाता है। क्या? ये तो प्यार से नाम पुकारे जाते हैं। मुन्ना हो गया, चिंटू हो गया, ये सब क्या है? प्यार से नाम पुकारा जाता है। कुछ लोग कुछ यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इसमें जो है 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि आपस में क्या रिश्ता हो सकता है, भाई-बहन के हो सकते हैं। यहाँ पर भाई-बहन के हो सकते हैं, बहन के हो सकते हैं, पति-पत्नी हो सकते हैं, या क्या है? यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 लोग हैं, ये बहन-बहन हो सकती है, ये भाई बहन-बहन हो सकती है, यहाँ पर पति-पत्नी हो सकते हैं, ये क्या है? ये सब हो सकते हैं। आगे है, तुम्हारी कौन-सी बात परिवार में किसी से मिलती-जुलती है, और जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किस-किस से मिलती है? आप जानते हैं जुड़वा भी होते हैं लोग, तो उनके जो हैं सभी आँख भी मिलते हैं, बाल भी मिलते हैं, नाक भी मिलते हैं, ये सब क्या है? आवाज़ भी मिलते हैं, ये सब चेहरे भी मिलते हैं, ये सब क्या है? तो ये सब जुड़वा हैं। किससे और कैसे? ये सब भाई-बहन के मिलते हैं, किसी और से मिल सकते हैं, ये सब होते हैं। आगे है, आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ते हैं, और अनवरी के परिवार के सभी लोग क्या हैं? धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य क्या हैं? तो धोबी हैं, वो धोबी का काम करते हैं और अपनी-अपनी तरह के कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं, और सब क्या करते हैं? अपने-अपने जो कपड़े होते हैं सभी को धोते हैं, सभी का अपने साथ जो है हाथ बटाते हैं काम करने में। आगे है, अनवरी और उनके चचेरा भाई तौफीक भी यह काम करता है, और उनके चचेरे भाई भी यहाँ पर काम करते हैं। एक रिश्ता के रूप में अब चचेरा भाई को यहाँ पर लाया गया है, इसको समझने के लिए। आप समझ सकते हैं इसको।
यहाँ पर फिर क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ, तो क्या? आप जानते हैं कि परिवार जो संयुक्त परिवार होते हैं, जो परिवार मिलकर काम धंधे करते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ही सारे क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उत्तर में आप समझ सकते हैं कि बड़े होकर वकील के कोई काम करता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, ये सब क्या होता है? यहाँ पर लोग अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन ये सब साथ-साथ मिलकर लोगों में के साथ रहते हैं और उनका धंधा अलग-अलग होता है, लेकिन सभी एक साथ हमारे परिवार में रहते हैं। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? अगर हमारे आस-पास के काम को देखेंगे या तुम्हारे घर में कोई काम हो रहा है, तो उसमें क्या आप हाथ बटा सकते हो? अगर किसी का काम हो रहा है, कोई भी काम अगर किसी के काम के प्रति आप जागरूक हैं, उसकी सहायता करना चाहते हैं, तो आप बगल में अगर कोई जा भी रहा है, उसके हाथों में भारी सामान है, उसको लेकर आप जा रहे हैं, तो ये काम हो गया। अगर नहीं, अगर आपके परिवार में कोई और कुछ बड़ा काम कर रहा है, जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के रूप में आप उसकी क्या सहायता कर सकते हो? डॉक्टर के समक्ष रहकर आप क्या उसकी सहायता कर सकते हैं, ये आप जानते हैं, क्या-क्या आप कर सकते हैं। दवाई के रूप में आप दवाई किसी को दे सकते हैं या कंपाउंडरी कर सकते हैं या मरीजों को देखने में सहायता कर सकते हैं, उसके बेड के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, उसकी रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं, अगर आपके घर में एक डॉक्टर कोई है तो। हम परिवार में एक-दूसरे से काम को सीखते हैं, जो हम परिवार में अगर हैं, कोई डॉक्टर है तो उसके बारे में भी हम कुछ जान लेंगे, अगर कोई वकील है तो वकील के बारे में हम कुछ जान लेंगे। उसी प्रकार जो है अनबरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो बच्चे को भी साइकिल चलाना सिखा सकते हैं। अगर आप अगर आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं तो मोटरसाइकिल, कार चलाना सीख रहे हैं कार, ये सब आप बच्चे को सिखा सकते हैं जो आप सीखे हुए हैं। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या? और किससे क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? ये आप सोच सकते हैं कि आपने क्या सीखा है परिवार से, तो आप परिवार से क्या सीख सकते हैं? बच्चे जब बड़े होते हैं तो बच्चे देखते हैं कि बच्चे हमसे बड़े जो है क्या कर रहे हैं, तो उनसे जो है कुछ सीख लेता है। जैसे ऊपर में देखिए आप साइकिल चलाना, हमको साइकिल चलाना किसी ने सिखाया। अब हमसे जो छोटा है उसको भी हम साइकिल चलाना सिखा सकते हैं। हमसे या बड़े कोई हैं जो कि कोई हमसे तो कठिन काम कर रहे हैं, उनको सहायता हम कर सकते हैं। हमसे जो नीचे का बच्चा है, हमसे जो छोटा बच्चा है उसकी सहायता से हम कुछ कठिन काम कर सकते हैं। ये आप जानते हैं। आगे है, कुछ बातों के बारे में सोचो और लिखो। जब मैं दुखी होती हूँ, तब मैं डेस्क पे के पास जाती हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ, तो मैं किसके पास जाती हूँ? मम्मी के पास जाती हूँ, पापा के पास जाती हूँ, ये सब आप लिख सकते हैं। जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ, तब मैं डैश के पास जाती हूँ। जब मैं पुराने दिनों के बारे तो दादाजी के पास, दादी के पास जाकर आप पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जब मैं अपने कुछ राज को बताना चाहती हूँ, तो तब मैं डैश के पास जाती हूँ। जब मैं किसी आप सोच सकते हैं कि किसी चीज़ को अगर आपको किसी राज को बताना है, किसी को बताना है, तो किसके पास जाएँगे? बहन के पास जाएँगे, पिताजी के पास जाएँगे, ये राज बताने के लिए, या माताजी के पास जाएँगे। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं डैश के पास जाती हूँ, तो क्या कुछ किसी से कोई गलती आपसे क कुछ गलती हो गई है तो बहन के पास जाएँगे, माताजी के पास जाएँगे कि हमसे ये गलती हो गई है। जूते उ आगे है कि जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुलेखा के घर का रिवाज है। लेकिन उनके कुछ दोस्त जूते-चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुलेखा क्या होती है? नाराज़ होती है। क्या तुम्हारे परिवार में कुछ रिवाज है? देखिए, हर किसी के परिवार में कुछ न कुछ रिवाज होते हैं। क्या होते हैं? कुछ न कुछ रिवाज होते हैं। क्या हमारे घर में, क्या तुम्हारे घर में कुछ न कुछ रिवाज होते हैं? जैसे खाने खाने के लिए रिवाज हो सकता है, नहाकर हम जो है स्नान स्नान करके हम पहले भगवान की प्रार्थना करेंगे, यही हमारा रिवाज हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा रिवाज होगा। अपने घर के आस-पास के पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और परिवार के क्या लोग क्या-क्या करते हैं? आप अपने आस-पड़ोस के जो हैं जगह हैं उसको साफ रखने के लिए उसकी सफाई करते हैं, उसको सफाई करवाते हैं। क्या करते हैं? तो उसकी साफ-सफाई के लिए हम ध्यान रखते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई ख़ास आदत है, जैसे ज़ोर से हँसना, खुश होना और उनकी तरह ही करके दिखाओ? जानते हैं कि किसी को अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा खुश होने की इच्छा होती है या उसको ज़ोर से हँसने की जो है आदत होती है, तो कोई भी छोटा चीज़ होगा तो वो ज़ोर से ही हँसेगा, या क्या होगा, खुश होगा तो वो गाना गाएगा, खुश खुश होने पर वो गाना गाएगा और अच्छे-अच्छे गाने आपको सुनाएगा। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज़्ज़त कैसे करते हो? अपने आस-पास देखो और लोगों के क्या-क्या तरीके अपनाते हैं। लोग जो है अपने आस
आस-पास के लोगों की किस प्रकार से इज़्ज़त करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनकी इज़्ज़त करते हैं, ये आप देखकर सीख सकते हैं। बड़े बच्चे जो है बड़े जब बच्चे थे, घर के किसी बड़े बड़े को उनके बचपन की कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहें। आप जो आपसे जो बड़े हैं उनसे कहेंगे कि हमें जो है कुछ बड़े मज़ेदार किस्से बताएँ जो बचपन के थे। आगे है ईवीएस के कुछ यहाँ पर देख सकते हैं पेडागोजी के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ बच्चे से टीचर के माध्यम से बच्चे को कुछ सिखाने के लिए कहता है। तो कैसे? तो बच्चे से अपने परिवार वालों के हँसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए और इससे क्या होगा? इससे वे अपने परिवार के लोगों की ख़ासियत को पहचान सकेंगे और उनके परिवार की क्या ख़ासियत है, उनको वो पहचान लेंगे। गाना गा के, हँस के, ये सब जो है वो अपने परिवार की ख़ासियत को पहचान लेंगे। तो चलिए, ये आपका चैप्टर जो यहीं पर समाप्त होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनता है जो कि परिवार से बच्चा का पहला विद्यालय क्या होता है? तो परिवार होता है। बच्चे क्या होते हैं? आस-पास की चीज़ों को देखकर सीखते हैं, परिवार के बातों को देखकर सीखते हैं, परिवार की रहन-सहन के बारे में देखते हैं, परिवार में कैसे बोला जा रहा है, कैसे रहा जा रहा है, इनके बारे में देखकर वो सीखते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।